नमो नारायण। कल परमेश्वर और भगवान इत्यादि के बारे में कहा गया था कि भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान, परमेश्वर या ईश्वर आदि शब्दों की रचना इनके अर्थों के अनुसार शास्त्रकारों ने की हुई है। इन भगवान, परमात्मा आदि शब्दों के अर्थ को मन में समझ करके फिर अपने काम में लाने लायक ढंग से आप इनकी भावना करना, अर्थात मन की भी वैसी ही रचना करना। भावना का मतलब है होना हवाना। इस तरीके का अपना मन रचना है कि जिससे हमारा कल्याण और भलाई हो। इस तरीके से ये भगवान या ईश्वर या परमात्मा की भक्ति कही गई है। परमात्मा शब्द का क्या मतलब है? परमात्मा सबकी आत्मा है, अर्थात एक तो आत्मा है अपने में, एक एक में, जिसे मनुष्य कहता है जी ये मेरी आत्मा है, अर्थात अपने अंदर का एक रूप में आत्मा। एक परमात्मा है जो सबके अंदर समान रूप से बैठा हुआ है। सबके अंदर समान रूप से बैठा हुआ चेतन रूप आत्मा का नाम परमात्मा है। ईश्वर नाम सामर्थ्य का है जो दो किस्म का होता है, अर्थात ज्ञान का सामर्थ्य और क्रिया का सामर्थ्य। आपको पहले ज्ञान के सामर्थ्य से जानना है कि क्या मेरी भलाई के लिए है, फिर जैसा जाना वैसा कर सकना। ये दोनों प्रकार से यदि सामर्थ्य आवे तो समझो यही ईश्वर की कला उतरेगी। भगवान वो है जिसने प्रकृति के ऊपर पूर्ण काबू पाया हुआ है और काबू पाकर के पूर्ण स्वतंत्र हो गया है। विश्व के अंदर वो इतना स्वतंत्र हो गया है कि जैसे उसको दूसरा कोई नहीं दिखलाई देता, अर्थात सबको वो आत्मा रूप से अपना ही रूप देखता है। भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य वाला है। वो विद्या अविद्या को जानता है, सब कर्मों की गति और अगति को जानता है और बंधन व मोक्ष को जानता है। इस रीति से भगवान शब्द का अर्थ कल कहा गया था। मनुष्य को अपनी भलाई के लिए इन्हीं परमात्मा, ईश्वर व भगवान की शरण लेनी है या इन्हीं का सहारा रखना है। इन सब में मुख्य तो भगवान का सहारा है। भगवान के सहारे का मतलब यही है कि जो मनुष्य के कल्याण के लिए बल और गुण चाहिए, उन पूर्ण बलों और गुणों वाला जो होगा उसका सहारा लेना होगा। ये गुण और बल इतने आवश्यक होते हैं कि इनके बिना मनुष्य अपने छोटे दायरे से निकल करके बड़े दायरे में नहीं जा सकता। मनुष्य का छोटा दायरा कौन सा है? जिसको कहते हैं कि मनुष्य जो है, जीव जो है, वो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का मतलब है छोटी छोटी चीज़ को, थोड़ी चीज़ को जानने वाला। भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब है जो सबको समान व सबके अंदर एक ही आत्मा को देखने वाला और जानने वाला है। अल्पज्ञ का मतलब है अल्प को जानने वाला। जैसे आप मान लो एक कुनबे या परिवार का जीवन है। कुनबे के जीवन के लिए आपके अंदर सारी वही चीज़ें हैं जो भगवान के अंदर व्यापक दायरे की हैं। परमेश्वर का तो सारा संसार ही परिवार है और वो सारे संसार के परिवार में खुला होता है। उसके लिए कोई तेरा मेरा और छोटा दायरा कोई नहीं होता। उस परमेश्वर के लिए व्यापक में जो चीज़ें हैं वे ही आपको अपने अल्प दायरे में अपनानी पड़ती हैं। तो कैसे? अल्प दायरे का मतलब है कि जैसे एक कुनबा है या आपका जहाँ तक वृत्त अथवा दायरा है, अर्थात जहाँ तक आपके जीवन की हद है, ये आपका वृत्त, दायरा या जीने का क्षेत्र कहा जाएगा। इसमें मुख्य तो अपना कुनबा है, फिर परिवार से संबंध रखने वाले रिश्तेदार वगैरह, फिर उन्हीं के अनुसार अपने हितैषी मित्र वगैरह, और फिर दूसरे भी जितने आपके विपरीत चलने वाले अर्थात विरोधी भी हैं। बस यहाँ तक आपका जीने के लिए करने का क्रिया क्षेत्र है। जहाँ तक आपका क्षेत्र या दायरा है वो सब आपका जीने का जीवन वृत्त है जो बहुत छोटा है। अब इसमें यही होता है कि आपको सारे गुण व बल इस जीवन के छोटे दायरे में अपनाने पड़ते हैं, परंतु गुण व बल अपनाने पर भी फल देगा आपका ही किया हुआ कर्म। आप ये मत समझो कि ये मेरे जानकार या कोई दूसरा इस फल को देने के लिए कृपा कर रहा है। आप ही के अंदर से आपके कर्म ऐसे ढंग से आपके अंदर प्रकट होंगे कि दूसरों के ऊपर उसी तरह का प्रभाव डालेंगे, जिससे दूसरों की तरफ से भी यदि आपको सुख मिलना है तो सुख मिलेगा और यदि दुख मिलना है तो दुख मिलेगा। जैसे कि मान लो आपके बच्चे ही हैं तो यही आपका छोटा दायरा घर कुनबे का है। इसके बीच में आप अपने बच्चों के सुख में सुखी भी होंगे। यदि आप उनके सुख में सुखी नहीं हुए तो बच्चे भी आपसे मुख टेढ़ा ही रखेंगे। अतः ये आपका ही कर्म फल है और उन बच्चों की नाराज़गी में आपके मन के भाव का फल है। यदि आपकी वाणी ठीक नहीं है, वह आप हर समय ऐसे तने तने शब्दों में बोलते हैं जिससे उनको डर लगता है, तो इस दशा में आपके कुनबे का जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। आप ही के अंदर यदि उस वाणी में भी मिठास होगी तो आप उन बच्चों के अंदर से भी मिठास निकलते हुए देख लेंगे। ऐसी अवस्था में न तो वे बच्चे जानबूझकर अपनी वाणी में मिठास पैदा कर सकते हैं और न आप ऐसा कर सकते हैं। एक दूसरे के सामने पड़ने पर वो ज्ञान रूप परमात्मा ही विलक्षण रीति से प्रकट होता है और अपनी विलक्षण लीला कर जाता है। किसी को मीठा बुलवा जाता है, किसी को कड़वा बुलवा जाता है, इत्यादि इत्यादि। जैसे उनके अंदर ज्ञान रूप से प्रभाव होगा, उसी ज्ञान के ढंग की क्रिया शक्ति वहाँ भाव पैदा करके आपका मनोविनोद भी कर सकती है और आपको उलझा और चिढ़ा भी सकती है।
क्योंकि जब आपके ही कर्म ठीक नहीं हैं, वह आपके ही भाव मान अहंकार के हैं और आप ज़्यादा स्वार्थी हैं, तो फिर दूसरे के अंदर भी क्या आप देखेंगे, वहाँ से भी वैसा ही जवाब मिलना है। ये सब जानबूझ करके कोई नहीं करता है। ये जो कुछ भी है अपने आप जैसा आपने कमाया हुआ है उसी के अनुसार ही बाहर से आपको उत्तर मिलेगा। आप अपने छोटे दायरे में अपने परिवार की आराधना करते हो, यदि आप अपने बच्चे मित्र प्यारों की सेवा करते हो तो उनसे भी सेवादारी ले लेंगे। यदि उनके प्रति आपके अच्छे भाव हैं तो आपके लिए भी उनके अच्छे भाव व व्यवहार आएंगे। यदि आप अहंकार में तने रहोगे, अपने क्रोध को ही अपनाओगे और अपने राग के लिए इधर उधर छल कपट करोगे, तो वहां आपको सामने वालों में भी वही भाव देखने में आएंगे, अर्थात वैसा ही भगवान उनमें व्यक्त होगा, अर्थात प्रकट होगा, और इसके अनुसार ही आपका सुख दुख होगा। इसलिए इसमें कोई कर्ता धर्ता नहीं है। कर्ता धर्ता तो भगवान का कायदा है। इसको संस्कृत में विधि कहते हैं। विधान तो ये ब्रह्म ही कहा जाता है जो सब कुछ करने वाला है। ब्रह्म क्या है? संस्कृत में इसका नाम विधि है, जिसको आप विधान कहते हैं। देखो ना, यहाँ भी विधान के अनुसार चलता है कि नहीं सब? तो यही सब जो है इस चेतन परमात्मा का अधिनियम विधान है। तू मैं तो खाली एक दूसरे को दिखलाने सुनाने के लिए ही है, या फिर इस संसार में व्यवहार करने के लिए है। जैसे कि कोई कहता है कि ये घर मेरा है। ये ठीक है कि संसार के बीच में इस घर में अधिकार तेरा है, अर्थात इस शरीर में रहने वाले चेतन का हक है। ये सब संसार में मेरे तेरे का व्यवहार किसी की मैं तू तक ही सीमित है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। शेष असलियत में जो काम करने कराने वाला, सुख दुख निखलाने वाला और अंत में भले तक ले जाने वाला है, वो तो यही विधि विधान का कायदा है, अर्थात व्यापक ब्रह्म रूप परमात्मा का अधिनियम, जो सबके अंदर समान रूप में ज्ञान रूप से बैठा है। जैसा जीव के अंदर ज्ञान रूप परमात्मा बैठा है, वैसे ही अपनी बिजली को वहां से चला देता है और वैसे ही भाव प्रकट करता है। इन भावों के अनुसार ही उसकी वाणी निकलती है, आंखें चलती हैं और अन्य चेष्टाएं होती हैं। उन्हीं भावों के अनुसार मनुष्यों को सुख दुख होते हैं। ये सब कर्म क्षेत्र है। यदि आप अपने ज्ञान द्वारा इसे परखना चाहोगे तभी आप इसकी लीला जान सकोगे। परख करना भी तभी संभव होगा जब आप अपने ज्ञान को थोड़ा इधर उधर से, अर्थात संसार की उलझन से निकाल पाओगे, क्योंकि ये ज्ञान अपने बाहर के दुनियावी जीवन की उलझन में इतना उलझा हुआ है कि इसको वहां से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जिस समय संसार में थकान व बाहर ज्यादा स्वार्थ न होने के कारण ज्ञान वहां से थोड़ी छुट्टी पाता है, तो ऐसी अवस्था में वो आलस्य, सुस्ती या निद्रा में जाना चाहता है। बाहर संसार में ज्ञान मुक्त हुए बिना इस कर्म क्षेत्र की लीला समझ में नहीं आती और मनुष्य अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता रहता है। बाहर से थका हुआ किसी प्रकार मनोविनोद, मिथ्या हंसी मजाक की बातों में आनंद लेना चाहता है। ये उसके स्वभाव के अनुकूल होते हैं, परंतु यदि इनसे थोड़ी बहुत कोई फुर्सत पाकर के इस भगवान के सत्य विधान को, कि उसका विधान क्या है, समझना चाहे, तो वही मनुष्य इसको सही ढंग से समझ पाएगा, जैसा कि पहले बताया गया है और शास्त्रों में इस बारे में बातें कही गई हैं। शास्त्रों की बातों के अनुसार इस तरह से कहा गया है कि जैसा आप करोगे वैसा आपको सामने से परमेश्वर ने देना है। वो सबके अंदर समान रूप से बसा हुआ है और कहीं छुपा हुआ बैठा नहीं। हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट नया नया प्रकट होता रहता है। जैसा आपके अंदर से वो प्रकट होगा, उसने सामने भी दूसरे के अंदर से वैसा ही प्रकट करना है। आप अपनी मैं लिए बैठे रहो, लो जी मैंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु इसका दिमाग बिगड़ गया, परंतु आपने कुछ नहीं कहा, उस कहने में ही वो ऐसा प्रकट हो गया जिससे बिगड़े दिमाग का ही उत्तर आपको मिलना था। इसमें किसी के क्या बस की बात है, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा ही कमाया हुआ है। जैसी आपने कमाई की हुई है वैसा ही आपको मिलना है। आपने जो कमाई की हुई है वैसा ही आपके अंदर बस रहा है। जैसा वो बस रहा है वैसा ही अपने लिए दूसरों के अंदर से खींचता है। आपका ये कर्तव्य है कि जिस प्रकार आप अपने परिवार की भक्ति करते हैं और उनके बारे में आपके सब भाव अच्छे होते हैं, वैसा ही भक्ति व भाव आपके इस व्यापक भगवान के परिवार के प्रति होने चाहिए। यही भगवान के बल और गुण हैं जो आपको छोटे दायरे में अपनाने पड़ते हैं और जिनके बिना आपका छोटे दायरे का जीवन भी सुखी नहीं होता। यदि आप यही बल और गुण छोटे दायरे से निकल करके बड़े दायरे में अपनाने लग जाएं, तो इसको शास्त्र वाले उदार चरित्र वाला व्यक्ति कहते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए सारी वसुधा, अर्थात सब पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी उनका परिवार होता है। छोटे दायरे में जीवन संकीर्ण चरित्र वाला होता है, जो प्रत्येक मनुष्य आमतौर पर जीता है। इस छोटे दायरे के जीवन से निकलकर जो ज्यादा फैल गया है उनका चरित्र उदार कहा जाएगा। वसुधा नाम पृथ्वी का है, सारा संसार ही उनका कुटुंब है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार आप अपने बच्चों के सुख में सुखी होते हैं, उसी प्रकार किसी दूसरे के सुख में भी सुखी होंगे। यदि आपका बच्चा आपको मीठी मीठी बातें करके प्रेम से रिझा या खुश कर सकता है, तो क्या दूसरे से मिठास नहीं निकलेगी? वही चीजें जो बच्चे के अंदर से मिठास निकालती हैं, वे दूसरों के अंदर से भी मिठास निकाल सकती हैं। मनुष्य दूसरा कोई नहीं है, चाहे शक्ल सूरत कैसी भी हो। आप तो शक्ल को पहचानोगे, इसलिए आपका छोटा दायरा बनता है। ये मेरा लड़का है, वह आप जानते हैं कि इसी से मिठास बरसेगी, परंतु आपकी समझ तो ये है कि ये ठीक है कि आपने इसी लड़के के लिए भक्ति की है, इसलिए वहीं से मिठास बरसेगी। आप यदि यही भक्ति व्यापक में दूसरों के लिए भी कर लें, या वहां भी वही चेतन समझ लें जो अपने बच्चे के अंदर समझा हुआ था, तो उस सर्वव्यापक चेतन विद्युत शक्ति वहां भी उसी प्रकार के भाव, मिठास, मधुरता, सेवा भाव या मनोरंजन आदि करने के भाव प्रकट करेगी, परंतु उसी तरह का पहले अपना मन बनाना पड़ेगा। अहंकार या मान ही
मिठास निकालने वाला मन नहीं बनने देता। थोड़ी जगह तो आप झुक जाएंगे, थोड़ी जगह आप सेवा भी कर सकते हैं, परंतु व्यापक में आपसे झुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको थोड़ा मान के साथ प्रेम रखना पड़ता है। मनुष्य दूसरों में मानी होकर रहना चाहता है, अपमान पाने पर दुखी हो जाता है। यही उसको अपने मान के साथ प्रीति है। अपने सुखों में भी लगाव रहता है। थोड़ा सा जो दुख देने वाला, उसके प्रति विपरीत बंधन भाव, द्वेष और क्रोध भी रखना पड़ता है। यदि आप इन्हीं के बीच उलझे रहेंगे तो व्यापक की भक्ति तो नहीं हो पाएगी। आपका क्रोध, द्वेष परिवार वाले तो सहन भी कर लेंगे, क्योंकि आप उनको सेवा पूजा करते हैं, वह खान पान देकर उनका पालन पोषण करते हैं और उनको दूसरों के भय से भी बचाते हैं। उनके प्रति आप मानी भी हो जाते हैं, वह क्रोध और अपना अहंकार भी दिखलाते हैं। उनको आपसे कुछ स्वार्थ होने के कारण सब सहन करना पड़ता है। बाहर संसार में मनुष्य आपका क्रोध व मान, अहंकार सहन नहीं करेंगे, तो वहां आपकी निष्काम भक्ति होगी। परिवार में तो कामना की भक्ति है। जो प्राणी आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, वहां यदि भक्ति करनी है तो आपको त्यागी बनना पड़ेगा, अर्थात निष्काम भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए गीता में भी लिखा है कि थोड़ा निष्काम कर्म करना भी सीखो। निष्काम कर्म योग यही है कि प्रत्येक कर्म दुनियावी फल की इच्छा को छोड़कर करना है। इस रीति से कामना छोड़कर अपने मन के भावों को सुंदर बनाना है। अर्थात यदि कोई भी सुखी है तो उसके सुख को देखकर मन मैला नहीं करना, और कोई भी जीव यदि दुखी है तो उससे बेखबर नहीं रहना, जैसे हमको पता ही नहीं है कि वो दुखी है, किंतु थोड़ी सी उनके दुख में हमदर्दी या दया भाव बसा लेना, चाहे हमसे उसके बारे में कुछ बन पाए या नहीं। ऐसा भाव नहीं रखना कि हमको उस दुखी से क्या लेना है, वो दुखी है, हमारा क्या लगता है। ऐसा भाव नहीं बनाना जो करुणा रूपी गुण से उल्टा है। चाहे कोई भी दुखी है, दुख की अवस्था में चाहे हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, परंतु उस समय अपने मन में एक भाव ऐसा जरूर बनाना कि ओहो बेचारा बड़ा दुखी है। बस इतना भाव बन गया तो समझो भगवान की भक्ति भाव रूप से हो गई। उस दुखी के लिए आगे कुछ करना कराना तो सामर्थ्य के अनुसार है, जैसा कुछ आगे बन पाएगा, लेकिन भाव के दरिद्री मत रहना। दुखी की अवस्था देखकर या विचार करके दया का भाव अंदर बसाना ही करुणा रूपी बल की भक्ति है। जैसे कि ऊपर कहे हुए के अनुसार किसी के भी सुख में सुखी होने से मैत्री रूपी बल को भक्ति हो जाती है। जैसे आपको अपने बच्चे का थोड़ा व छोटा सा गुण तो दिखाई देता है, वह अवगुण दिखलाई नहीं देता। अर्थात यदि वो अपना बच्चा किसी से बाहर लड़ाई करके भी आ जाए तो मनुष्य अपने बच्चे का ही गुण बखान करेगा, वह दूसरे का दोषी देखेगा। इसी तरह किसी के अंदर भी गुण तो पहचान लो, दोष उसका बिल्कुल नहीं देखना। यदि दोष उसके अंदर हो तो भी उसकी ऐसी अवहेलना करना, अर्थात उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालना और सोचना कि ये सब दोष तो प्रकृति के दायरे में सबके अंदर हैं, दूसरे में क्या देखने हैं, अपने में ही देख लो। दूसरे के दोष देखकर कुछ सुधार तो सकते नहीं, जब सुधार नहीं सकते तो देखने में क्या लाभ है। हाँ, यदि अपने किसी पुत्र आदि का अवगुण सुधार करने की शक्ति है तो उसका तो दोष देखना भी ठीक है, कारण कि उसको सुधारने के रास्ते पर चला सकते हैं। परंतु जिसका दोष देखने से वो वैरी ही बनता है, तो ऐसे के दोष देखने की उपेक्षा ही कर देना, अर्थात उससे बेखबर जैसे ही रहना। हमारी देह के अंदर सारी गंदगी है, हड्डी, चमड़ा, मांस कोई भी पसंद की वस्तु नहीं है, वह नाना प्रकार के थूक, बलगम आदि गंदगी इसमें भरी हुई है। इसमें चेतन ज्योति का जो स्वरूप है वो सुंदर है, उसी में मनुष्य का ध्यान लगा रहता है। उस चेतन ज्योति को देखकर वह ध्यान में रखते हुए कोई भी मनुष्य पास पास बैठे हुए भी दूसरे मनुष्य से घृणा नहीं करता, किंतु उसमें जो गंदगी है उसकी अवहेलना की जाती है। इसी प्रकार किसी के अवगुण, दोष आदि को मन में ना बसाकर चेतन स्वरूप ही उसमें देखें। गंदगी के समान जो दोष अथवा अवगुण है उनको मन में ना बसाएं, अर्थात ध्यान में ना लाएं। यही उपेक्षा भाव का अर्थ है। जैसे मेरे अंदर ये प्रकृति आकर के कुछ उल्टा सीधा खेल करवा जाती है, इसी तरह ये भगवान की माया उस बेचारे के अंदर प्रकट होकर कुछ विपरीत करवा गई। तो ऐसी अवस्था में वो मनुष्य कुछ करने कराने वाला वहां नहीं है। उसके गुण की तरफ तो निगाह रखे, दोष की तरफ अपनी नजर ना रखे, तो व्यापक की भक्ति होगी। अर्थात आपके ऐसा करने से उस परमात्मा की भक्ति हो गई जिसके बारे में कल बोला था। परमात्मा वो परम पिता है जो सबके अंदर बैठा हुआ है, उसी की सबके अंदर अनंत शक्ति रूप माया है। जैसा उधर से भाव आएगा उसने झटपट सामने वाले के अंदर ज्ञान द्वारा अपनी विद्युत शक्ति रूप भाव पैदा करना है। बस इतना तक तो ज्ञान भगवान है। अब जैसा ज्ञान है उसी के ढंग की उसने वहां हरकत व चेष्टा करके वैसा उसके अंदर कर्म करवा देना है। सारी इंद्रियां भी उसी ही भाव के अनुसार कार्य करेंगी। अब यदि आपके अंदर कोई ऐसी चीज आई जो कि अगले के अंदर ज्ञान रूप में मीठी लग गई, तो बस मीठे की शक्ति मीठी ले लो, और यदि निकम्मी लगी तो ये देख लो कि जिस जगह आप रह रहे हैं उसी जगह के मनुष्य हैं। इतने लंबे चौड़े संसार में जो व्यापक रूप जीवन है, वह इसका नाम परमात्मा का राज्य है, उसमें आपके लिए कोई स्थान नहीं है।
जैसे कि कोई मनुष्य जिस गांव में बस रहा है, उस गांव में रहता हुआ वो जानता है कि कौन नंबरदार है, कौन फलाना है भाई, कौन इतना अधिकार वाला मनुष्य है, उसका कितना प्रभाव है। वो सब जानता है कि कौन मेरे प्यारे हैं, कौन मेरे विरुद्ध चलने वाले हैं। और उनके बीच में उसने बसना सीख लिया है। वह बड़े आराम से वो बस रहा है। उसको कोई ऐसा मालूम नहीं होता कि मेरे को अविद्या है, ओपरापन है, वह मैं किसी को नहीं जानता। उसकी अविद्या वहां रहते हुए नहीं है, अर्थात उसको अपने परिचितों में रहने की विद्या प्राप्त है। जहां विद्या है वहां भय नहीं है, अविद्या में भय है। यदि अपनी छोटे दायरे को आंख आप लिए बैठे हैं तो आपके गांव का ही जीवन आपको पता है। थोड़ा पैदल चल दो, सड़क बाहर निकल जाओ, चलो जी हरिद्वार जरा यात्रा करके आएंगे। या जैसे ही 2-4-5 मील बाहर निकल कर गए तो आप देखेंगे कि सब नए नए चेहरे हैं। दूसरे भी देखेंगे कि ये नया चेहरा है। कोई आपको नहीं पहचानेगा व आप किसी को नहीं पहचानोगे। वहां देखना क्या बातें होती हैं। घर और गांव से बाहर निकलने पर जहां उसको कोई नहीं जानता व पहचानता, वहां उसको अविद्या तंग करेगी, अर्थात उसी व्यापक जगत रूप भगवान की नासमझी तंग करेगी और उसमें संशय भय पैदा करके टिकने तक भी नहीं देगी। वो अपने गांव की तरफ ही भागना चाहेगा जहां उसको गांव वाले जानते हैं। इसी प्रकार जो व्यापक जीवन रूपी परमात्मा को नहीं पहचानता, गांव के समान छोटे दायरे में जीवन पाने के लिए जन्मता है, उसे इसी व्यापक रूप परमात्मा को पहचानने के लिए जो पीछे मैत्री, करुणा इत्यादि बल कहे गए हैं उनको अपनाना पड़ता है, अर्थात उनकी भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में भगवान के 10 बल मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा ही उसके जीवन की रक्षा करेंगे। इन बलों के सहारे उसको अपरिचितों में भी सुंदर जीवन मिल सकता है। किसी दूसरे के द्वारा अपने मन के मुताबिक कोई चीज नहीं हुई तो हम अपराध गिनते हैं। उस अपराध के होने पर भी हमारी तरफ से क्षमा भाव ही होना चाहिए, वह हमारा बर्ताव नहीं बिगड़ना चाहिए, अर्थात विपरीत अवस्था में भी अपना व्यवहार सही रखना है, जिसे शील कहते हैं। ये बल विश्व के आत्मरूप भगवान के बल हैं। उसको अनंत शक्तियों जैसे वायु को वश में करना, वायु में उठ जाना व अंतर्ध्यान हो जाना आदि हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। हमें उन भगवान की शक्तियों से ज्यादा मतलब नहीं है और उन शक्तियों की ज्यादा परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। हमें केवल व्यापक जीवन रूप भगवान की आराधना करनी है, अर्थात उस व्यापक जीवन में होने वाले किसी भी प्राणी के प्रति अपने ये सारे अच्छे भाव रचने हैं या उन्नत करने हैं। भगवान के यही बल हैं कि वो किसी के भी सुख में सुखी होता है, अर्थात भगवान को किसी का सुख अखरता नहीं है, अर्थात बुरा नहीं लगता, अर्थात मैत्री। किसी का भी दुख दया रीति से मन में बैठता है, अर्थात करुणा। भगवान को किसी का भी गुण तो दिखलाई देता है, अर्थात मुदिता। और दूसरों के अवगुण भगवान के लिए ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने उन अवगुणों को देखा ही नहीं, अर्थात उपेक्षा। इस लंबे चौड़े संसार में जीने के लिए भगवान के इन्हीं बलों की आवश्यकता है, वरना जीवन ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। जैसे आप यहाँ घर से निकलकर जाएंगे और आपको दूसरे लोग पहचानेंगे नहीं कि आप कौन हैं, तो उनके मन में शंका होगी कि पता नहीं ये चोर है, हमारा भेद लेने आया है, ये मालूम नहीं कौन है, कोई हमारी वस्तु ही ना उठा करके ले जाए। ऐसी अवस्था में आपका विश्वास उनको होगा नहीं, तो बताओ आपके गांव के विश्वासी आदमियों जैसा बर्ताव वहां आपका कौन करेगा? यदि उसने रूखी भाषा में आपसे पूछ लिया कि अरे कौन है भाई तू, यहाँ आकर के बैठ गया। यदि आपको वहां रात किसी धर्मशाला में रहना पड़ गया तो आप चिढ़ जाओगे कि तू बोलता कैसे है, क्योंकि आपने बोल तो केवल आदर मान के परिचित लोगों के सीखे हुए हैं। अपरिचित बोल को सुनना तो आपने सीखा ही नहीं, इसलिए अपरिचित बोल में आपको अपराध महसूस हो रहा है और इसके प्रति क्षमा का पाठ आपने अभी नहीं सीखा। यदि अपराध सोचने की उस अवस्था में आपने क्षमा धारण करके अपने मन को शांत रख करके प्रीति से बोल दिया कि भाई मैं तो इस प्रकार से एक यात्री हूं और हरिद्वार की ओर जा रहा हूं, आज रात रहने का मेरा यहाँ मन है, तो ऐसा नम्र जवाब सुनकर दूसरे गांव का वह अपरिचित भी इस यात्री के बारे में समझ लेगा कि भाई हाँ क्षमावान है, चिढ़ा नहीं, दुखी नहीं हुआ। आपका ही बोल उससे मीठे शब्द भी निकाल देगा और मीठे प्रकार से व्यवहार भी करा देगा, तो समझो आपके लिए आनंद रूप में परमेश्वर प्रकट हो गया। यदि आपने वही मिथ्या अहंकार जो गांव में लिया हुआ था दिखलाया, तो वहां आपकी भगवत भक्ति ठीक नहीं है। यदि इस अहंकार में आपने बोल दिया कि क्यों जी जानते नहीं मैं कौन हूं, वहां ये आदमी था, तुमने कैसे बोल दिया, आदि आदि। आपकी भगवत भक्ति घर वालों और मित्रों के लिए थी भी, वहां आप सहन भी करते थे, सब कुछ था, परंतु वहां के लिए नहीं थी। अब आपको ये ख्याल करना है कि चाहे मैं घर कुंबे में ही हूं, फिर भी एकांत में बैठ करके मैं सारे विश्व के प्रति ऐसा अपना हृदय बनाऊं कि जिसमें सबको स्थान है व मेरे को भी किसी से भय नहीं है। यदि आपका वहां बोल मीठा है, उसकी तरफ से फिर भी कोई 2-4-5 बार में खोटा आया, फिर भी आपका बर्ताव सही रहा। केवल यही नहीं कि आपने उसके अपराध को क्षमा किया, आपका शील अर्थात बर्ताव भी ठीक रहा, तो देख लेना कि उसी से आपके लिए ऐसी भक्ति फूट पड़ेगी कि वो आपकी सेवा भी कर देगा, आपको आराम भी दे देगा
और वहां पर बिल्कुल बेपरवाही के साथ आपकी अविद्या भी शांत हो जाएगी। अर्थात उनके बारे में आपको अपने सुख के अनुकूल समझ बैठ जाएगी कि इनमें भी मेरा आनंद रूप भगवान विराजमान है, ये दूसरे कोई नहीं है। केवल वही मैत्री आदि बलों की भक्ति की आवश्यकता है। यदि ये भक्ति के बल नहीं है तो आप उनको वही अपरिचित दूसरे गांव के लोग ऐसा समझते रहो, ऐसी ऐसी आंखें लिए बैठे रहो, अर्थात ऐसे विचार लिए अपने मन में बैठे रहो कि वो अनजान व अपरिचित है। ऐसी अवस्था में यही जो ओपरे हैं, अनजान हैं, दूसरे मनुष्यों के अंदर भाव दिखते हैं, वह यही भूत प्रेत बन जाते हैं और अकेले में रात में भी आकर के दिखलाई दे जाते हैं। इसलिए मन को इस प्रकार से भगवत भक्ति में लगाना है कि सर्वमान्य में जो चेतन है, एक ही चेतन जब जगह व्यापक है और उसका विधान सब जगह काम कर रहा है, अर्थात उसी का ही कायदा कानून सबको अपनी शक्ति से चला रहा है। किसी के अंदर जैसा कोई ज्ञान होता है वो दूसरों के अंदर प्रकट होकर के वैसा ही सुख दुख देता है। सारे संसार को एक कूनबे परिवार के रूप में पहचान करके बस वहीं बैठे बैठे उसी जगह से सबके प्रति भाव बनाना है। जब सबके प्रति एक समान चेतन भाव है तो आपको किसी प्रकार से डर नहीं, चाहे आप मृत्यु के बाद भी यहां से कहीं चले जाएंगे। मनुष्यों के जगत से बाहर तो कहीं नहीं जा सकते, आपको देवता ही मिलेंगे, चाहे दूसरों के लिए वे राक्षस असुर कोई भी हों। यहां तक तो लोक की भक्ति है, अर्थात उत्तम लोकों की भक्ति है। इसी जीवन में तो भगवान के बलों की शरणागति हमने लेनी है, जो 10 बल मैत्री करुणा आदि पहले कहे जा चुके हैं। दूसरे के सुख में सुखी होने का नाम मैत्री और दूसरे के दुख में दुखी होने का नाम करुणा है। किसी भी दूसरे के गुण को ही निगाह में रखना और उसकी मनोमन प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होना, इसी का नाम मुदिता है। और दूसरों की बुराई की तरफ तो ध्यान ही ना देना, यही उपेक्षा कहलाता है। जैसा कि पहले बताया है कि देह के अंदर सब बुराइयां हैं और सबके देह पास पास पड़े रहते हैं, परंतु उस बुराई गंदगी को कोई नहीं देखता। उस चेतन आत्मा उनके बर्ताव व व्यवहार को ही निगाह में रखकर सब मिलकर के बैठते हैं। इसी प्रकार से यदि हम गुणों का दर्शन करेंगे तो द्वेष नहीं आएगा, और जहां कहीं दोष किसी का देख लिया तो मन का भाव बिगड़ जाएगा। ये मन का भाव जानबूझ करके आप नहीं बिगाड़ते। यदि आप मन के अंदर द्वेष लिए बैठेंगे तो अंदर से ऐसा ज्ञान ही बिगड़ जाएगा, और इस ज्ञान रूप भगवान ने दूसरे के अंदर फिर चक्कन ऐसा ही चलाना है जो आपको सुखरूप नहीं होगा। वही चेहरे, वाणी, आंखों आदि सबसे प्रकट होना है। जब वही द्वेष भाव रूपी ज्ञान ही प्रकट होगा तो उसने दूसरी तरफ से भी वही खिंचावट करनी है। आप चाहेंगे जी हमको सुख हो, परंतु काम तो सुख का किया नहीं, कर्म बिना सुख कैसे हो। ऐसी अवस्था में यदि उसने अपने आप को अर्थात मन को मार करके क्षमा भी बसा ली, शील अर्थात अपना बर्ताव भी सही रख लिया, चलो अपनी मैं भी थोड़ी त्याग दी, अगले का रूखा व्यवहार है परंतु अपनी मैं ना आने दी। ऐसी अवस्था में जब दूसरा ठीक बर्ताव नहीं करता तो मैं आ जाती है, अर्थात लो जी मेरे को इसने वैसा बोला, मैं क्यों सहन करूं। ये मैं झूठी है। अब इस मैं को जिसने दान किया है ये सबसे बड़ा दान है। वैसे तो धन दान, विद्या दान, धरती दान, क्या क्या दान है, राज्य का भी दान बताया गया है। इन सब दानों में बड़ा है कि जिसने अपनी मैं भी दान कर दी, बस मैं नहीं आने दी। ये मैं ही सब अनर्थों का बीज है। जैसे ये मैं आई नहीं कि उसी के बीच में द्वेष, क्रोध व अहंकार आ गया। उसी झूठी मैं से जो कुछ भी आगे व्यवहार होगा वो बाहर किसी के जीवन के लिए भी सुखी नहीं है, और इसी मैं के सारे वैरी बनेंगे। ये मैं हरेक में भद्दी लगती है, चाहे सादी बातों में भी प्रकट हो। ये मैं बच्चे के अंदर तो ठीक है, चलो बच्चा है, वो बेचारा मुग्ध रीति से अभी करता है तो वो मैं ज्यादा कोई निकम्मी नजर नहीं आती। बड़े मनुष्य के अंदर तो ये मैं ऐसी है कि या तो मजाक या उपहास करवाने वाली या फिर उसके प्रति घृणा ही करवाने वाली होती है। भगवान के अंदर जिनकी हमने शरण लेनी है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान आदि 10 बल पूर्णतः बसे हुए होते हैं। सामान्य जन दूसरों के गुणों को देखकर अप्रशंसा करते हैं और वाह नहीं करते। दूसरे का छोटा सा अवगुण भी मस्तिष्क में रखते हैं, जिसको बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे और उससे अपनी मैं दिखलाएंगे। ये मैं भद्दी बनकर सबको बेंधती व सेंधती है। इस मैं को जरा नीचे रख लेना ही नम्रता है। इस नम्रता के रखने से मनुष्य की भक्ति भगवान के प्रति सुंदर होती है। यही उसका मैं का दान हो जाता है। जिसके अंदर ये दान का गुण है वो अपनी मैं आने ही नहीं देता और समझता है कि जैसी मैं दुनिया देगी वही ठीक है, अर्थात मैं अपने अच्छे कर्मों में रहूं, जैसे भी मुझे दुनिया समझ लेगी वो मेरी मैं है। अपने आप में क्या बनूं ये दुनिया तो समझ नहीं सकती। यदि मैं सब अच्छे कर्मों व भावों में हूं तो कोई भी मुझे खोटा नहीं मानेगा। उनमें मेरी मैं अच्छी होगी, वह मुझे ही मैं देंगे। दुनिया का मतलब क्या है? दूसरों को जैसे हम दिखलाई देंगे। यदि आप दूसरों को दिखलाई दिए क्षमावान तो दुनिया कहेगी वाह भाई वो आदमी तो बड़ा क्षमावान है, अजी वो तो बड़ा दयालु है, अजी वो किसी के सुख को देखकर चिढ़ता नहीं, अजी उसके अंदर तो संतोष है, अजी वो तो बड़ा वैराग्यवान है, उसके अंदर तो बहुत गुण है। ये सब दुनिया बखान करेगी। ये मैं आपको भगवान की दी हुई है, परंतु ये तब मिलती है यदि आपके अंदर कुछ प्रकट होगा। सबको दुनिया ऐसी मैं नहीं देती है।
इसलिए ये सारे गुण आपको अपनाने हैं। ये सारे गुण यदि एक के अंदर कहे जाएं तो आप अपने मन में उसकी एक मति रूप धारण कर लें। उसको आप किसी तरीके से कागजों में बनी हुई राम, कृष्ण या शिव शंकर की मूर्ति समझ लें। सामने रखकर सभी गुणों की मूर्ति उसको समझ लो। ये सारे चित्र उन गुणों की मूर्तियां हैं जिनकी भक्ति उपासनाएं आप शास्त्रों में सुनते हैं। ये काम की चीजें हैं। इनका ये मतलब नहीं कि कोई किसी मूर्ति की पूजा है या कागज रंगों की पूजा है या मिट्टी पत्थर की पूजा है। ये उस भाव की पूजा है जिस भाव को आपने अपने मन में धारण करना है, और वो भाव चेतन है। जैसे आपके पिताजी का कोई फोटो है। अब पिताजी के फोटो को देखकर आपको रोना आ गया कि ओहो जी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया था, सारी संपत्ति मेरे लिए छोड़ गए, मुझे पढ़ा गए और इतने सज्जनशील स्वभाव के मनुष्य थे, कभी क्रोध नहीं करते थे और फिर भी अपने अंदर दूसरों के क्रोध को सहन भी करते थे। तो ये सब विचार गुणों की भक्ति है। अब आप अपने पिताजी की मूर्ति को देख करके गदगद हो जाते हैं और उनके प्रति आपकी भक्ति जागती है। तो उस कागज पर लगे हुए चित्र या फोटो में वो गुण नहीं है और ना ही वो उस फोटो की पूजा है। केवल उस चित्र को देख करके एक भाव बनता है। इसी तरह से भाव बनाने के लिए मंदिर या समाधियां तथा पत्थर की मूर्तियां इत्यादि इत्यादि हैं। ये सब उस भाव की भक्ति है। उस भाव में ये सारे चेतन गुण हैं। यदि इन गुणों की आराधना नहीं, फिर तो वो कोरी पत्थर पूजा ही है, अर्थात केवल मूर्ति पूजा ही है। और यदि इन भावों के साथ किसी मूर्ति की पूजा है तो वो भाव की भक्ति है। इस तरीके से अपने भाव व मन को उन्नत करने के लिए यदि आपने मन के अंदर कोई चिन्ह रख भी लिया तो ये उसका भगवान का ध्यान कहा जाता है। अब शरणागति उस भगवान की है जो चेतन गुण, वैराग्य, संतोष आदि अपना करके 10 बलों के साथ इस संसार में ऐसे रहता था कि उसका कभी भी किसी अपराधी के प्रति क्षमा ही भाव था, व किसी के सुख के प्रति भी हमेशा सुखी भाव था। यदि किसी के मन के अंदर क्रोध हो तो क्रोध चेहरे पर भी झलकता है। यदि मन अंदर शांत, खुश है तो चेहरे पर भी खुशी दिखलाई देती है। जैसे अंदर मन का भाव होता है, वैसा ही चेहरे की मूर्ति बनती है। इसी प्रकार से यदि मन में ये गुण बसे हुए हैं तो इनकी भी एक मूर्ति है। परंतु किसी मूर्ति को बाहर देखने के अतिरिक्त कोशिश ये करो कि अपने अंदर ही ये गुण बसाऊं और अपने अंदर ही वो चेतन मूर्ति देखूं। फोटो आदि में जो मूर्ति है वो थोड़ा ही लाभ करेगी, अर्थात उससे केवल थोड़ी प्रेरणा ही मिल सकती है। यदि वो चेतन गुणों की मूर्ति आपको अपने अंदर नजर आएगी तो उसको दूसरे जन कहते हैं कि इसको भगवान के दर्शन हो गए। अब ये भगवान के दर्शन तब होंगे जब संसार को तो भूल गए और अंदर गुणों की भक्ति हो रही है। छोटे जीवन या छोटे दायरे वाला मन तो पुरानी आदत की तरफ ही खिंच रहा है और कहता है कि न भाई, अपने तो ये हैं, दूसरे तो पराये ही हैं। इन अपने वालों के प्रति तो हमारा सब प्रकार का त्याग, सेवा भाव आदि है। इनके लिए तो हमारी भाव भक्ति भी है, परंतु दूसरों के लिए भाव भक्ति भी नहीं और किसी प्रकार की सहन शक्ति व उनके सुख में मैत्री भी नहीं। ऐसी अवस्था में भगवान की वो सच्ची मूर्ति भी नहीं बनती। ये छोटे दायरे वाले जीव आपको अपने ढंग से तनाव दें और आप उसके तनाव को हटाते हुए फिर उस बड़े दायरे के लिए भाव बनाओ। यदि इसमें भूल गए कि संसार कहाँ बस रहा है तो समझो अंदर एक सुंदर भाव की चेतन मूर्ति बन गई, जिनका नाम राम, कृष्ण, शिव शंकर आदि दिया गया है। दूसरे ये मूर्तियां कुछ नहीं हैं। जैसे वे हृदय के अंदर पहले बैठे हुए हैं, उन्हीं की मूर्तियां बनेंगी। जैसे कई बार बताया है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है, अर्थात यथा अन्न तथा मन। इसका मतलब क्या है? क्रोध में अन्न खाओगे तो क्रोध की शक्ल या मूर्ति बनेगी। यदि राग, द्वेष इत्यादि में अन्न खाओगे तो चेहरे पर भी राग द्वेष ही जमेगा। हर एक मनुष्य जो है उसका न्यारा न्यारा चेहरा है, अर्थात दो चेहरे किसी के भी एक समान नहीं मिलते। कौन भिन्न भिन्न मूर्ति बनाता है? जैसा अंदर ज्ञान होगा वैसी ही मूर्ति बनेगी। कारण यह है कि ज्ञान के बिना दूसरा इस देह को रचने वाला कोई नहीं है। जैसा ज्ञान वैसी ही उसकी शक्ति बनेगी। किसी के अंदर राग, द्वेष, मान, मोह, ठगी ज्यादा है, किसी के अंदर दूसरे विकार उसके कर्मों के अनुसार हैं। इनके विपरीत किसी के अंदर मैत्री, करुणा, शील, क्षमा, वीर्य, अपने आप को काबू रखना, वैराग्य, संतोष आदि भाव हैं। इन भावों को रखते रखते ही जैसा मनुष्य का मन होगा उसी मन से वो अन्न खाएगा। उसमें जैसे भाव का अन्न मिलेगा वही देह में जमेगा, वैसी ही इसकी मूर्ति या शक्ल दूसरे की दृष्टि में आएगी। इन्हीं वैराग्य आदि गुण व मैत्री आदि बलों की वो भगवान की मूर्तियां हैं जिनको हमने भक्ति करनी है। सारे गुणों व बलों जैसे वैराग्य, संतोष, क्षमा, शील, धैर्य इत्यादि की एक यदि मूर्ति रख लो तो समझो उसका नाम भगवान है। जितने जितने गुण आप अपने हृदय के अंदर बसाते जाओगे, आपके अंदर भी खाया हुआ अन्न उनके अनुसार ही देह की रचना करेगा, वह एक सुंदर गुणों की मूर्ति बनेगी। यदि नियम से आपने उस भगवान को भोग लगाना है तो गुणों के बीच में अन्न खावें, क्रोध में अन्न भी न खावें। हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार से भगवान की पूजा बताई गई है, जिसमें भोग लगाना भी एक पूजा है। जब भगवान को भोग लगाना है तो उसी को भोग लगाओ।
ऐसा नहीं करना कि एक मनुष्य बाहर से तपाया किसी का वैर चिंतन कर रहा है, मन में कपट लिए बैठा है। यदि वो इस अवस्था में अन्न खाएगा तो वो अन्न भी उसको देह में उसी तरह जमेगा और उसकी शक्ल में भी वो ऐसे ही नजर आएगा। उसका बच्चा यदि उसकी इस शक्ल को देखेगा तो हो सकता है कि उसी के ढंग से बच्चे के अंदर भी वो हवा ऐसी टेढ़ी होकर के उसका श्वास भड़का करके कोई बीमारी अथवा रोग ही पैदा कर दे। इस तरह उस मनुष्य के कर्म से उसके घर में भी यही बला खड़ी हो गई। और एक अब सोचता है कि न भाई, मन भड़का हुआ है, ठीक नहीं है, इस अवस्था में अभी भोजन करना भी ठीक नहीं है। वो आराम से बैठता है। फिर उसने मुंह हाथ धोया, विचार किया, मन को स्वच्छ किया और उसके बीच में शांति संतोष बसाया, बस सारी बुराई छोड़ी। फिर अपने अंदर ज्ञान जगाया कि अरे, इन बुराइयों को रखने में क्या लाभ है, ये सब तो थोड़े दिन का खेल है। ये सब जितनी है भगवान की 16 प्रकार से पूजा है कि भगवान को अपने हृदय की गद्दी पर बैठाना अर्थात बसाना। इसके लिए पहले मन रूपी मंदिर बनाना और बना करके उसके अंदर जो बुराइयां व मैल है उनको साफ करना। यही मंदिर में झाड़ू लगाना है ताकि आपका मन स्वच्छ अर्थात मल रहित हो जाए। इसके बाद ज्ञान का दीपक जलाना, फिर अपना गुण पैदा करके ज्ञान द्वारा दोषों को जलाकर उसकी धूप भगवान को देना ताकि उसकी सुगंधी उन देवताओं तक पहुंच जाए। फिर अपने अंदर सब प्रकार के खोट को संसार की शर्म से भी हटाने का प्रयत्न करने के लिए इसी लज्जा इत्यादि का वस्त्र पहन करके शांत रीति से उस भगवान को भोग लगाना। लो भगवान, अब भोजन खाओ। अर्थात इस प्रकार करने के बाद यदि आप भोजन करते हैं तो ये भगवान को भाव रूप से भोग लगाना उत्तम है। ये यदि आप नित्य प्रति अपने मन के अंदर भाव उत्पन्न करके ऐसा करते रहें तो ये एक व्यवस्थित जीवन हो जाता है, अर्थात बड़ा एक बंधा हुआ माप का जीवन हो जाता है जो कि सब नियमों के अधीन चलता है। यदि इन गुणों को अपनाकर और दोषों को निकालकर भगवान का चिंतन करके खाना खाओगे तो यही भगवान को भोग लगाकर खाना खाना है। यदि दोष रखते हुए खाना खाओगे तो चेहरे पर भी वैसा ही प्रकट होगा। यदि इस तरह का मनुष्य ने ये अपना रोज का एक कायदा, चलने का नियम ही बना लिया तो समझो नित्य प्रति उस भगवान को ही भोग लगेगा। नहीं तो संसार में सामान्यतः तो ये होता है, चलो जी कैसे भी हैं, जहां से भी आए हैं, चिढ़े हुए भी हैं, किसी से लड़े हुए भी हैं, अर्थात कैसे भी हैं, खाना आ गया, खाओ जी, ये करो वो करो। ऐसी दशा में तो कुछ खाए हुए भोजन का बनेगा वो ये है कि वे सारे राक्षस उस समय दिखलाई देंगे जिनके बीच में आपने खाना खाया है व जिनको आपका भोग लगा हुआ है। कारण ये है कि चिढ़े व लड़े हुए मन से भगवान को तो भोग लगा नहीं और अंदर बैठे हुए मान, क्रोध, अहंकार आदि असुरों ने ही भोग लगाया। जब आप अपना सुधार सोचने लगेंगे अर्थात कुछ भगवान के रास्ते की भी सोचने लगेंगे तो वो पहला राक्षस रूप में बैठा हुआ अन्न भड़क जाएगा। ऐसी अवस्था में उस तरफ की वाणी भी नहीं निकल सकती, वह मन सोचने को भी नहीं चल सकेगा। चलो यदि आपकी बुद्धि में ठीक बैठ भी गया तो वहां से अर्थात पहले जमे हुए अन्न से ऐसा श्वास चलेगा जो एकदम आपके अंदर अज्ञान अर्थात अविद्या छा देगा और आपके अंदर भगवान के संस्कार तक भी नहीं जगने देगा। इसलिए जितना भी इस मनुष्य के अंदर इस देह तक बन रहा है, जो सारा देखने में आता है, ये सारा पुरुष ही जानना चाहिए। सांख्य और योगी इसी पुरुष की दुहाई देते हैं कि भाई पुरुष को पहचानो कि आप क्या बने हुए हो, कहाँ कैसे चल रहे हो, बनाने वाला कौन था, क्या आपके अंदर प्रकृति शक्ति थी। जितना जितना आप पहचानोगे ये सब इस पुरुष की विद्या है। परंतु क्या करें, वे बाहर की जिम्मेवारियां, सिर पर ओटे हुए बोझे व छोटे दायरे का वो जीवन उस व्यापक दायरे में जाने नहीं देता। उस भगवान के गुण अपने अंदर आ ही नहीं पाते। उस भगवान के नाम पर व उसकी जो असलियत है उसके ऊपर श्रद्धा तक नहीं करने देता। अतः सबसे पहला गुण यही रखना है कि न भाई इस छोटे दायरे से निकलकर व्यापक में पहुंचा हुआ और सर्वगुण संपन्न, सब बलों वाला व अपने आप में सदा आनंदमय रहने वाला कोई एक है या अभी नहीं है तो कभी था, और उस भगवान के गुणों को अपने ढंग से अपने अंदर धीरे धीरे लाना है। उसकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सुबह उठते ही पहले उसका स्मरण करो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे भगवान आपकी शरण में हूँ, और आपके ही जो बल व धर्म है जिस तरह आपने धारण किए थे उन्हीं को मैं अपने बल के अनुसार धारण करने का यत्न करूँगा। आपके उस धर्म का भी मेरे को सहारा है और उसकी भी मैं शरण में हूँ। फिर जिसके अंदर छोटा मोटा आपका बल व गुण दिखाई दे जाए, जो भगवान के अनंत भक्त हो गए हैं और आगे होंगे भी, एक रूप से उन सबका भी मैं सहारा लेता हूँ। 3 प्रकार से ये भगवान की श्रद्धा यदि किसी के अंदर बस जाए तो इसमें भी वो संसार को भूलता है, इसको करने का बल भी मिलता है। इसमें किसी का कुछ लगता तो है नहीं, परंतु अपनी मैं जो है शायद बीच में अड़चन डाल दे तो बात दूसरी है, नहीं तो ये थोड़ा सा अपने मन को उधर संसार से छीनने का सादा रास्ता है। इस श्रद्धा के साथ साथ थोड़ा फिर भगवान का इन्हीं गुणों के रास्ते ध्यान किया, थोड़ा अपने जीवन को नित्य प्रति देखा कि कैसा बोला गया, कैसा सुना गया, कैसा खाया गया, किस तरह से और बर्ताव हुए, कोई मन में उल्टी बात तो नहीं आई। ये भगवान के थोड़े गुण हैं जो सुने हुए हैं या फिर पुस्तक में पढ़े हुए हैं। यदि पढ़े हुए हैं तो इनके अर्थ का भी थोड़ा चिंतन कर लें। यही सब आत्मचिंतन व भगवान की भक्ति है।
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वैराग्य, संतोष, क्षमा, शील, सदाचार आदि शब्दों का यदि आप थोड़ा अर्थ चिंतन करोगे तो समझना चाहिए कि ये अर्थ चिंतन भगवान को ही भक्ति है और उसी का ही ध्यान है। इन शब्दों का चिंतन इसलिए करना है कि इनके अर्थों को अपने मन में समझना शुरू किया तो अब देखना है कि अच्छा मेरे अंदर क्या घटा। मैं तो सोचता था कि शील नाम है अच्छे बर्ताव का, अर्थात किसी के लिए भी अपना खोटा बर्ताव नहीं करना। खोटा बर्ताव कौन सा होगा? जिससे अगले के अंदर दुख संकट आता है, कष्ट बनता है, वो खोटा बर्ताव है। यदि मैंने शील का अर्थ समझ लिया कि अच्छा बर्ताव सबसे करना, तो अब मैं विचार करूं कि मेरे जीवन में आज दिन में कहीं अच्छा बर्ताव हुआ या खोटा बर्ताव ही हुआ। जो खोटा हुआ यदि वो अपनी समझ में आ गया तो भाई वो भगवान में सब जीवों के प्रति अच्छा बर्ताव होता रहा, उसी शील को मैं अपनाने का यत्न करूं। यदि आप उन शब्दों द्वारा अर्थ का चिंतन करोगे तो यह भगवान का पहला ध्यान है। इस अर्थ चिंतन का नाम ही स्मरण है। जैसा कहते हैं कि भगवत स्मरण करना, स्मरण यही है कि भगवान तो है ये सब गुणों वाला और सारे बलों वाला, और स्मरण ये हो गया कि उन्हीं के बोले हुए शब्दों को मन में लाना व उनका अर्थ चिंतन करना, जो शब्द अनादिकाल से वेद शास्त्रों में आ रहे हैं और एक दूसरे के सुनने सुनाने में भी आते हैं। उन शब्दों के नाम ले लेकर अपने अंदर पहले इनका अर्थ चिंतन करना और अर्थ चिंतन करने के साथ फिर अपने को थोड़ा देखना, अर्थात अपना आत्मदर्शन करना कि मेरे अंदर कुछ ऐसी अर्थ वाली चीज़ है या नहीं, अर्थात जैसे मैत्री का अर्थ है वैसा मेरे अंदर मैत्री का गुण है या नहीं। न भाई मेरे अंदर इससे उल्टा तो है, तो बस भाई ये विपरीत है, तो ये भगवान से उल्टा रास्ता है, तो अब उस भगवान का सहारा लें। सवेरे उठते ही जैसे कहा था कि भगवान आपका सहारा, भगवान आपके धर्म का सहारा, तो अब लो उसका सहारा कैसे लेते हो। इसलिए भगवान का सहारा लेने के लिए अपने जीवन में मैत्री, शील आदि सब गुण यथा योग्य अपनाने का यत्न करो। कल यदि ऐसा मौका आ जाए, जैसे आज माँ से खोटा बोल गया, पिताजी व एक वृद्ध को वचन से दुख दे गया, तो आगे मैं अपना बर्ताव व वाणी को ठीक रखूंगा। इसलिए अपनी वाणी को ठीक कर लो ताकि कल ऐसा ना हो पाए। तब समझो आपको भगवान के धर्म के रास्ते पर चलने वालों की सच्ची शरण है। नहीं तो ऐसा है कि भाई नाम से तो ले लिया, भगवान आपका सहारा, प्रभु आपके भक्तों का भी सहारा, और कर्म यदि ठीक नहीं किया, स्मरण ठीक नहीं हुआ, तो वो अधगली भक्ति रहेगी। वो श्रद्धा रूपी भक्ति भी थोड़ी ठीक है, परंतु थोड़ी ही ठीक है। यदि वो पूरी ठीक करनी है तो जितने भी ये भगवान के गुण और बल हैं, इसको पहले नामों से भी याद कर लें तो ये पाठ बढ़िया है। इसलिए अच्छे ग्रंथों का सज्जन पहले नित्य पाठ करते थे ताकि कम से कम शब्द तो मन में बसे रहें। इस प्रकार पाठ करके उन शब्दों के सादे सादे अर्थ का चिंतन करना कि हाँ भाई, मैत्री शब्द का अर्थ होता है दूसरे के सुख में सुखी होना, वैसे ही शील का अर्थ है प्रत्येक अवस्था में दूसरों से सही बर्ताव करना इत्यादि। इस प्रकार ये चिंतन करना है। इस तरह से जितने समय तक उस शब्द के अर्थ का आप चिंतन करते रहोगे वो आपकी एक भगवत भक्ति या भगवत स्मरण होगा, क्योंकि वो शब्द भगवान के गुण का नाम है। इसी अर्थ चिंतन के द्वारा यदि दूसरा गुणों से विरोधी भी दिख जाए या उससे उल्टे की भी याद आ जाए, जैसे वैराग्य से उल्टी तृष्णा, संतोष से उल्टा लोभ, क्षमा से उल्टा क्रोध आदि, तो उसको भी पहचानो। भगवत भक्ति व उस भगवान के भक्तों को क्यों पहचानना? इसलिए कि अच्छा ये क्षमा कहाँ दिखाई दी थी, ये वैराग्य कहाँ नजर आया था। अब भगवान तो सामने है नहीं, भगवान के किसी भक्त में ये गुण यदि नजर आ गया तो समझ लो भगवान की कला वहाँ बैठी है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियां बताई हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे को कहाँ सदा देखता रहेगा। अब इतना ही समझ ले कि मेरी विभूतियों का ध्यान कर। और विभूतियां भगवान ने बहुत सी बतलाई। विभूति का मतलब है विशेष करके होना, अर्थात जिससे कुछ विशेष करके अपने मन को छोटे दायरे के दोषों, विकारों और स्वार्थों से निकाल करके थोड़ी भी किसी तरह कमाई की है, अपने को ऊपर उठाया है, उसको विभूति शब्द से बोला है। हर एक मनुष्य के बस की बात नहीं कि वो किसी के विकारों को सहन कर ले, किसी के दोषों व कड़वे बर्ताव को सहन कर ले और अपना सुख त्याग दे। यदि किसी ने थोड़ा बहुत भी कर लिया है और उसके बीच में वो स्वभाव से टिका हुआ नजर आ रहा है, तो समझो भगवान की कला उसमें उतर आई, अर्थात ये उसमें भगवान की विभूति है। भगवान वो है जिसमें अच्छाई सबसे नीचे तक दे है, इंद्रियों, मन व बुद्धि में भी बिल्कुल उतर जाए, वह उसके रोम रोम में बस जाए। इस प्रकार अच्छाई यदि रोम रोम में रम गई तब वो अच्छाई बाहर प्रकट होने लगती है। जिसके अंदर वो प्रकट होने लग जाए तो समझो वो भगवान की विशेष विभूति हुई। सबके अंदर अच्छाई प्रकट नहीं होती। आज आपने समझ लिया कि मुझे अच्छा बर्ताव करना है ना भाई, देख मना, तू आज उससे कड़वा बोला है, आगे कड़वा मैंने नहीं बोलना है, तो मन में तो उतर आई, परंतु नहीं, अभी ज्यादा मन में भी नहीं उतरी, अभी बुद्धि में ही उतरी थी कि हाँ भाई ये चाहिए, समझ में थी, चलो भाव भी बन गया ना भाई, कोशिश करनी चाहिए, संकल्प भी हो गया, अर्थात मन में आ गई, परंतु जब मौका आया उधर से वो अवसर चूक गए, तो कहाँ भी इंद्रियों में आई, वाणी में कहाँ उतरी, वह शरीर में कहाँ छाई आई, क्योंकि वे पहले वाले राक्षस बैठे हैं और पहले वाली आदत कहती है कि ना ऐसे किधर हम चलने देंगे, हमारे अहंकार की तृप्ति करनी है, ले इसको हम क्या समझें, ये कल का तुच्छ आत्म है, इसकी बात कैसे सहन करें, वो मैं आ जाएगी। ऐसी अवस्था में यदि किसी ने कमाई करके अपनी मैं त्यागी, द्वेष क्रोध त्यागा, फिर अपने को झुकाया, झुक करके उसने अपने अंदर सहन शक्ति धारण कर ली, तो वहां वो अच्छाई टिकी हुई बैठी है। जहां वो टिकी हुई बैठी है वो भगवान को विभूति हो गई, क्योंकि भगवान के अंदर ये सारे गुण व अच्छाइयां रोम रोम में टिकी हुई थी। किसी के अंदर भी छोटा सा गुण दिखलाई दे जाए तो उसको आप हंसकर अपना लेना, ये भगवान के तीसरे नंबर की भक्ति है, अर्थात भगवान के सारे भक्तों की भक्ति। जैसे पहले भगवान की भक्ति, उसके बल व गुणों को अपनाना है, दूसरी भक्ति उसके चलने के रास्ते को अपनाना, जिसे धर्म की भक्ति या शरण कहा है। भगवान किसी के भी गुण में प्रसन्न होता है। भगवान के अंदर इतनी प्रसन्नता होती है कि उसको दूसरे का छोटा सा दोष भी दिखाई नहीं देता।
इस तरीके से आपको दूसरे का गुण दिखाई दे गया या नहीं भी दिखाई दिया तो भी जबरदस्ती अपने मन के अंदर आप जांचना कि हे मना, तू दूसरे के गुण को देखकर क्यों चढ़ता है? अपने आप इतना अहंकारी बना बैठा है कि दूसरे के अंदर अच्छाई भी नहीं पहचान सकता। इस तरह बोल बोलकर अपने मन में आप दूसरे की अच्छाई मात्र दिखलाना, अर्थात छोटी सी भी यदि किसी के अंदर अच्छाई है उसको खोज करके अपने मन के सामने लाना। ये ठीक है कि ज्ञान का तेज किसी के अंदर भी भगवान ही डालता है। जैसा उसके अंदर ज्ञान हुआ उसी के अनुसार शक्ति की भी तेजी आई है, तब वो ऊर्जा पैदा हुई है, अर्थात इस ऊर्जा से उसके अंदर भगवान की विशेष विभूति बैठी है। आप इस प्रकार से देख करके हर्ष के साथ उसके गुण को अपना लो और उसकी वाहवाह करो। इसी वाहवाह करने का नाम मुदिता है। इससे मन से द्वेष निकल जाता है, ईर्ष्या टलती है और छोटा होने का मान अभिमान कम पड़ता है। मान अभिमान का कम पढ़ना ही छोटे दायरे से निकलकर बड़े दायरे में पहुंचना है, जिसे बड़ा या परमात्मा का दायरा कहते हैं। सार रूप में व्यापक जीवन रूप भगवान के दायरे की भक्ति का भावार्थ यही है कि उस व्यापक के दायरे में सदा सुख बसा हुआ है, वहां दुख लेश भी नहीं है। यदि वो परमात्मा का दायरा मिल जाए तो सबसे परिचय हो जाता है, क्योंकि वो सब में फिर एक आत्मा करके ही देखता है। फिर सारी पृथ्वी ही उसका परिवार बन जाता है। उसको किसी प्रकार का खेद दुख कहीं भी नहीं है। यदि वो मर गया तो भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं खो गया। ये ठीक है कि शरीर छूटने पर कुनबे वाले तो मेरे को मरे हुए को क्या पहचानेंगे, परंतु मेरे पास भगवान का ये ऐसा धर्म है कि मरने के बाद इससे सारे विश्व को मैं पहचान रहा हूँ। मैं सारे विश्व के भावों में आनंद मान रहा हूँ। इसी प्रकार मरने के बाद भी सारे विश्व के भाव मुझे सुनाई देंगे। आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई देगा, यद्यपि मैं दूसरों के प्रति छुपा हुआ होऊंगा, क्योंकि शरीर छूट चुका है। कोई चीज भी इस संसार में मरने मराने वाली नहीं है, परंतु उस वस्तु का रूप बदल जाता है। वो चेतन सारे विश्व का विधान चला रहा है। वो सबके अंदर बैठा सदा सनातन जी रहा है। उसी की ही एक तरंग इन देहों के बीच में घूम रही है। वह छोटे दायरे के बीच में उलझी बैठी है। उसी छोटे दायरे के अनुसार ना जाने क्या क्या बुराइयों का गट्ठर इसने बांधा हुआ है। केवल थोड़े मान अहंकार के सुख के लिए व छोटे मोटे एक दूसरे व्यक्ति के सुख के लिए सब विकारों और कमजोरियों को ये मनुष्य अपना रहा है, और यही सब छोड़ने पड़ते हैं। इनको छोड़कर जिसने व्यापक का कुनबा अपना लिया तो वो व्यापक की भक्ति हो गई, अर्थात वो परमेश्वर की भक्ति हो गई। परंतु चलाने वाला तो ज्ञान रूप से भगवान है, अर्थात जैसा जिसके अंदर ज्ञान उसी के ढंग का उसका चक्कर चलेगा। यदि उसके अंदर मैत्री वाला ज्ञान रूप भगवान बैठा है तो दूसरे से भी मिलने का रास्ता खुला है। यदि अहंकार क्रोध द्वेष का ज्ञान बैठा है तो इसी के अनुसार दूसरी तरफ से भी सब बुराई तैयार है। यही सामान्य रूप से भगवान और उसका अधिनियम सब जगह चक्कर चला रहा है। आदर्श तो कल्याण करने वाला भगवान ही है, उसी के ये सारे गुण हैं। ये ठीक है कि हमने भगवान तो देखा नहीं, पर इस बात की हमको कोई परवाह नहीं। हमने तो अपने मन में उसके सारे गुणों और बलों की एक मूर्ति बना लेनी है। उन्हीं का एक एक शब्द बोलकर उनका अर्थ चिंतन किया कि क्षमा का क्या मतलब है। आपको इस अर्थ चिंतन से मालूम होगा कि क्षमा का अर्थ है किसी के अपराध को भी ठंडे मन से सहन करना और अपने अंदर दंड देने का भाव भी न रखना। फिर अपने अंदर देखना है कि क्षमा का गुण है या नहीं। आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर तो क्षमा से उल्टा क्रोध है। क्षमा भगवान का एक गुण है, उसकी भी एक मूर्ति है, परंतु मेरे अंदर क्रोध है, उसकी भी एक मूर्ति है। इसलिए मैं इस क्रोध की मूर्ति को हटा करके उसकी जगह भगवान के गुण क्षमा की मूर्ति बसाऊं। इसके लिए मन को पहले तैयार करना पड़ता है। भगवान के गुणों को बसा करके आगे आगे उनके रास्ते पर चलते जाना है। इस प्रकार चलते चलते ये आध्यात्मिक, धार्मिक या भगवान के रास्ते का जीवन बन जाएगा। इस समय जो जीवन चल रहा है वो भौतिक जीवन है। जो बाहर दुनिया का जीवन है वो तेरी मेरी व चीज़ों के सहारे अर्थात प्राणी व पदार्थों के सहारे टिका हुआ है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बंधन एवं विकारों वाला जीवन है, जिसमें मनुष्य को अपना सुख चाहिए। दूसरे का चाहे कुछ भी हो, अपना दुख सहन नहीं होता, दूसरे का चाहे कैसा भी दुख हो। ये छोटे दायरे का जीवन तो इतने में ही समाप्त है। व्यापक दायरे का जो जीवन है वो भगवत जीवन है। अपने मन में उस भगवान की मूर्ति बनाना जिसको हम अभी नहीं भी जानते हैं। हमारा छोटा परिवार है, उस भगवान का व्यापक सारा संसार ही परिवार है। जितने हम छोटे कुनबे में गुण रखते हैं वो भगवान सारे संसार रूपी कुनबे में यही गुण रखता है। इसलिए हम भी कोशिश करें कि उसके गुणों के नाम ले लेकर उसके अर्थ का चिंतन करें। अर्थ चिंतन के बाद अपने अंदर देखें कि भगवान के गुणों के विपरीत मेरे अंदर क्या है। उन विपरीत अवगुणों को हटा करके भगवान के गुण धारण करने का प्रयत्न व अभ्यास करना चाहिए, चाहे आरंभ में हमारे से तिल जितनी मात्रा में ही धारण किए जा सके। ऐसे गुण धारण करते करते और ये व्यापक की भक्ति बढ़ते बढ़ते एक जन्म में भी सफल हो सकती है और अनंत जन्म भी इसकी सफलता में लग सकते हैं। भगवान किसी के भी गुण में प्रसन्न होता है। भगवान के अंदर इतनी प्रसन्नता होती है कि उसको दूसरे का छोटा सा दोष भी दिखाई नहीं देता।
इस तरीके से आपको दूसरे का गुण दिखाई दे गया या नहीं भी दिखाई दिया, तो भी जबरदस्ती अपने मन के अंदर आप जांचना कि हे मना, तू दूसरे के गुण को देखकर क्यों चिढ़ता है? अपने आप इतना अहंकारी बना बैठा है कि दूसरे के अंदर अच्छाई भी नहीं पहचान सकता। इस तरह बोल बोलकर अपने मन में आप दूसरे की अच्छाई मात्र दिखलाना, अर्थात छोटी सी भी यदि किसी के अंदर अच्छाई है उसको खोज करके अपने मन के सामने लाना। ये ठीक है कि ज्ञान का तेज किसी के अंदर भी भगवान ही डालता है। जैसा उसके अंदर ज्ञान हुआ उसी के अनुसार शक्ति की भी तेजी आई है, तब वो ऊर्जा पैदा हुई है, अर्थात इस ऊर्जा से उसके अंदर भगवान की विशेष विभूति बैठी है। आप इस प्रकार से देख करके हर्ष के साथ उसके गुण को अपना लो और उसकी वाहवाह करो। इसी वाहवाह करने का नाम मुदिता है। इससे मन से द्वेष निकल जाता है, ईर्ष्या टलती है और छोटा होने का मान अभिमान कम पड़ता है। मान अभिमान का कम पड़ना ही छोटे दायरे से निकलकर बड़े दायरे में पहुंचना है, जिसे बड़ा या परमात्मा का दायरा कहते हैं। सार रूप में व्यापक जीवन रूप भगवान के दायरे की भक्ति का भावार्थ यही है कि उस व्यापक के दायरे में सदा सुख बसा हुआ है, वहां दुख लेश भी नहीं है। यदि वो परमात्मा का दायरा मिल जाए तो सबसे परिचय हो जाता है, क्योंकि वो सब में फिर एक आत्मा करके ही देखता है। फिर सारी पृथ्वी ही उसका परिवार बन जाता है। उसको किसी प्रकार का खेद दुख कहीं भी नहीं है। यदि वो मर गया तो भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं खो गया। ये ठीक है कि शरीर छूटने पर कुनबे वाले तो मेरे को, मरे हुए को क्या पहचानेंगे, परंतु मेरे पास भगवान का ये ऐसा धर्म है कि मरने के बाद इससे सारे विश्व को मैं पहचान रहा हूं। मैं सारे विश्व के भावों में आनंद मान रहा हूं। इसी प्रकार मरने के बाद भी सारे विश्व के भाव मुझे सुनाई देंगे। आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई देगा, यद्यपि मैं दूसरों के प्रति छुपा हुआ होऊंगा, क्योंकि शरीर छूट चुका है। कोई चीज भी इस संसार में मरने मराने वाली नहीं है, परंतु उस वस्तु का रूप बदल जाता है। वो चेतन सारे विश्व का विधान चला रहा है। वो सबके अंदर बैठा सदा सनातन जी रहा है। उसी की एक तरंग इन देहों के बीच में घूम रही है, वह छोटे दायरे के बीच में उलझी बैठी है। उसी छोटे दायरे के अनुसार न जाने क्या क्या बुराइयों का गट्ठर इसने बांधा हुआ है, केवल थोड़े मान अहंकार के सुख के लिए। वो छोटे मोटे एक दूसरे व्यक्ति के सुख के लिए सब विकारों और कमजोरियों को ये मनुष्य अपना रहा है, और यही सब छोड़ने पड़ते हैं। इनको छोड़कर जिसने व्यापक का कुनबा अपना लिया तो वो व्यापक की भक्ति हो गई, अर्थात वो परमेश्वर की भक्ति हो गई। परंतु चलाने वाला तो ज्ञान रूप से भगवान है, अर्थात जैसा जिसके अंदर ज्ञान उसी के ढंग का उसका चक्कर चलेगा। यदि उसके अंदर मैत्री वाला ज्ञान रूप भगवान बैठा है तो दूसरे से भी मिलने का रास्ता खुला है। यदि अहंकार, क्रोध, द्वेष का ज्ञान बैठा है तो इसी के अनुसार दूसरी तरफ से भी सब बुराई तैयार है। यही सामान्य रूप से भगवान और उसका अधिनियम सब जगह चक्कर चला रहा है। आदर्श तो कल्याण करने वाला भगवान ही है, उसी के ये सारे गुण हैं। ये ठीक है कि हमने भगवान तो देखा नहीं, पर इस बात की हमको कोई परवाह नहीं। हमने तो अपने मन में उसके सारे गुणों और बलों की एक मूर्ति बना लेनी है। उन्हीं का एक एक शब्द बोलकर उनका अर्थ चिंतन किया कि क्षमा का क्या मतलब है। आपको इस अर्थ चिंतन से मालूम होगा कि क्षमा का अर्थ है किसी के अपराध को भी ठंडे मन से सहन करना और अपने अंदर दंड देने का भाव भी न रखना। फिर अपने अंदर देखना है कि क्षमा का गुण है या नहीं। आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर तो क्षमा से उल्टा क्रोध है। क्षमा भगवान का एक गुण है, उसकी भी एक मूर्ति है, परंतु मेरे अंदर क्रोध है, उसकी भी एक मूर्ति है। इसलिए मैं इस क्रोध की मूर्ति को हटा करके उसकी जगह भगवान के गुण क्षमा की मूर्ति बसाऊं। इसके लिए मन को पहले तैयार करना पड़ता है। भगवान के गुणों को बसा करके आगे आगे उनके रास्ते पर चलते जाना है। इस प्रकार चलते चलते ये आध्यात्मिक, धार्मिक या भगवान के रास्ते का जीवन बन जाएगा। इस समय जो जीवन चल रहा है वो भौतिक जीवन है। जो बाहर दुनिया का जीवन है वो तेरी मेरी व चीजों के सहारे, अर्थात प्राणी व पदार्थों के सहारे टिका हुआ है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बंधन एवं विकारों वाला जीवन है, जिसमें मनुष्य को अपना सुख चाहिए, दूसरे का चाहे कुछ भी हो। अपना दुख सहन नहीं होता, दूसरे का चाहे कैसा भी दुख हो। ये छोटे दायरे का जीवन तो इतने में ही समाप्त है। व्यापक दायरे का जो जीवन है वो भगवत जीवन है। अपने मन में उस भगवान की मूर्ति बनाना जिसको हम अभी नहीं भी जानते हैं। हमारा छोटा परिवार है, उस भगवान का व्यापक सारा संसार ही परिवार है। जितने हम छोटे कुनबे में गुण रखते हैं वो भगवान सारे संसार रूपी कुनबे में यही गुण रखता है। आत्मा सनातन है, परंतु इतना ही है कि उसको जानने के लिए उतनी ही बारीकी तक जागना चाहिए जहां पर चेतन आत्मा टिका बैठा है। इन भगवान के गुणों व भाव की भक्ति करने से इस देह की ज्यादा आवश्यकताएं नहीं रहती हैं। देह की अधिक आवश्यकताएं तो तू मैं या तेरी मेरी पाने के लिए ही है, अर्थात मिथ्या अहंकार का ही पोषण करने वाली है। देह तो खाली आंख से दिखाई देने वाला व कर्मों में बांधने वाला ही है।
जब कर्मों के बंधन से आप निकलेंगे तो आपको कामना के बंधन से पहले निकलना होगा। जैसे ही आपने कामना के बंधन का त्याग किया तो समझो उस अवस्था में ये भगवत भक्ति व्यापक कुंभे की है। वहां देह की भी जरूरत नहीं, वहां चेतन ही चेतन है। ये चेतन आपने अपने अंदर यदि प्रकट कर लिया तो समझो परमात्मा प्रकट हो गया। इसके लिए ईश्वर की शक्ति भी चाहिए। ईश नाम सामर्थ्य का है, जो 2 प्रकार का पहले बताया जा चुका है। अर्थात पहले तो अपनी भलाई के लिए जो सही वस्तु है उसको जानना व समझना ही ज्ञान रूप सामर्थ्य है, और फिर उस जानने व समझने के अनुसार कर सकना ही क्रिया का सामर्थ्य अर्थात करने की शक्ति भी होना, ये दूसरी प्रकार का सामर्थ्य है। इस प्रकार इन दोनों सामर्थ्यों के होने से ये ईश्वर की भक्ति हो गई। इसके लिए मिसाल रूप तो एक भगवान को रखना जो 6 गुण या ऐश्वर्य वाला है, जिनका विवरण इस प्रवचन में पहले आ चुका है। यदि इस प्रकार ये भक्ति नहीं हुई तो जितना मन बाहर की तरफ जाएगा उतनी ही थकावट होगी। जितना मन बाहर जानने के लिए जाएगा वो सब अविद्या का क्षेत्र है। जितना मन अपने अंदर की तरफ आएगा तो ये समझना कि मन भगवान के दायरे की तरफ है। जितना मन अंदर के सत्यों को जानने के लिए ज्ञान जगाएगा यही समझो भगवान की विद्या है। भगवान ही सारे कर्मों की गति जानता है और कर्मों की अगति भी जानता है कि अमुक फल मनुष्य को मिला हुआ किन कर्मों का परिणाम है, अर्थात किस भाव से हमारा मन बहता आ रहा था जिससे ये खोटा कर्म बन गया है। भगवान बंधन भी जानता है कि कैसे राग द्वेष मान मोह आदि बंधन जबरदस्ती बांध करके मनुष्य को पशु की तरह घसीटते हैं। जैसे हम पशु के गले में रस्सा डालकर कहीं भी उसको बांध देते हैं, इसी प्रकार से ये बंधन भी मनुष्य के गले में अपना बंधन रूपी रस्सा बांधकर कैसे कैसे कहां के कर्म करवा जाते हैं और कर्म फल के चक्कर में डाल जाते हैं। पीछे अर्थात बाद में चाहे कुछ भी होता रहे, अर्थात चाहे हम दुखी होते रहे, इन बंधनों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। इन सारे बंधनों का उस भगवान को पता है और उसी की भक्ति करने से किसी को भी पता लग सकता है। भगवान को ये पता है कि इन बंधनों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, अर्थात बंधन से छुटकारा भी भगवान जानता है। इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए व भगवान की भक्ति करने के लिए थोड़ा तंगी के सामने चलना पड़ता है। आपने थोड़ा सुख को भी लात मार देना है, अर्थात त्याग देना है। फिर तंगी सहन करते करते सारे भगवान के गुणों को अपनाना है। ध्यान के द्वारा ज्ञान उपजा करके सत्य को समझना है और पहचान लेना है कि क्या हमारे भले के लिए है। यही सत्य का पहचानना है। इसको यदि पहचान कर आपने अपने अंदर धारण कर लिया तो समझो जड़ तक आपके अंदर अच्छाई उतर गई। यदि एक कला भी उतर गई तो समझो आपका कल्याण हो गया। भगवान के गुणों का शब्दों द्वारा बोल बोलकर स्मरण करना है। स्मरण द्वारा फिर उनका अर्थ चिंतन करना है। फिर अपनी आत्मा का दर्शन करना है कि मैं कितनी मात्रा में उन गुणों को जीवन में अपना पाया हूं और मेरी कमजोरियां व दोष विकार क्या क्या हैं। जो कुछ जैसी भी असलियत है उसको वैसा ही देखना है, उसके ऊपर पर्दा बिल्कुल भी नहीं डालना है। जैसे कि आपसे खोटा बोला गया तो आपका मान अहंकार उस पर पर्दा डालना चाहता है, क्योंकि सबको अपनी मैं अच्छी करके प्रकट करना बढ़िया लगता है और खोटा कोई भी इस संसार में प्रकट होना नहीं चाहता। खोटा जो हो भी जाता है उसका भी बंधन वाला मन अपने लिए समर्थन ही करता है। इस अहंकार की भक्ति से काम चलता नहीं है। इस अहंकार की अवस्था में अपनी बुराई पर भी पर्दा नहीं डालना है और भगवान के गुणों को याद करके अपने विकारों, कमजोरियों व अवगुणों को पहचानना है। पहचान करके उन विकारों आदि के विपरीत भगवान के गुणों व बलों और सब प्रकार की अच्छाइयों का अपने अंदर चिंतन करते करते इस प्रकार धारण करना है कि सब बुराइयां जड़ से निकल जाएं और उनके स्थान पर अच्छाइयां रोम रोम में बैठ जाएं। यदि आपको ठीक धार्मिक जीवन के मार्ग पर चलना है तो मनुष्य की बुद्धि को थोड़ा काम में लाना पड़ेगा। जैसे हम संसार का कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मन के अंदर भी वैसा भाव बनाना पड़ेगा। देह व इंद्रियों को भी काबू में करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए समय भी देना होगा व हिम्मत भी करनी पड़ेगी। मिथ्या आदतों के सुख का भी त्याग आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार करता हुआ मनुष्य ठीक धार्मिक जीवन पर चलता है जो पुस्तकों में आप पढ़ते हैं। ऐसा ना चल करके यदि आप छोटी मोटी चीज को लेकर ही संतोष करके बैठ जाओ तो ये आपकी मर्जी है, परंतु इस धार्मिक जीवन पर चलने की योजना व मार्ग इत्यादि अपने लिए वह स्वयं ही बनाए। कारण कि एक मनुष्य का रास्ता दूसरे के अनुकूल नहीं बैठता है। उसे स्वयं ही सोचना पड़ेगा कि मैं कितना चल सकता हूँ, मैं कितना ही संसार के जाल में घिरा हुआ हूँ, मैं कितना धर्मार्ग पर चलने के लिए दुर्बल हूँ, मेरे अंदर क्या चीज है, अर्थात क्या क्या दोष है। थोड़ा अपने आपार रूपात्मा का पहले दर्शन करना, फिर भगवान के दर्शन से थोड़ा अपने को तैयार करना, तो यही सारे कहे हुए का निचोड़ है।